हेलो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंजूरी यहां पर 1 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ, जिन संकल्प के साथ इस आयोग का गठन किया गया था, अब तक उसमें कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। ना ही यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती की जा रही है, ना ही एग्जाम हो रहे हैं, ना ही इसके गठन के बाद किसी तरीके की यहां पर अपडेट आई है। आखिर प्रशासन शासन करना क्या चाहता है? जो अभ्यर्थी यहां पर लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस उद्देश्यों के साथ ये स्थापित किया गया था, ये उद्देश्य अब तक पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसको लेकर के किस तरीके के कार्य किए जाने चाहिए, सरकार से यहां पर किस तरीके का अंदेशा है, ये भी यहां पर हमें चर्चा करनी होगी। सबसे पहले मैं यहां पर देखूं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि यहां पर पूर्व के आयोगों को समाप्त करके गठित किया गया था, इसको लेकर के जो प्रावधान यहां पर हैं उनके बारे में बताते चलते हैं। साथ ही किस तरीके के कार्य किए जाएं। देखे जाएं तो आपको लाखों पद यहां पर आपको खाली हैं, अलग अलग पदों को लेकर के, अलग अलग वर्गों को लेकर, अलग अलग कॉलेज और अलग प्रकार के प्रभारियों को लेकर के, और इनकी भर्ती कब की जाएगी। यहां देखा जाए तो शिक्षा एक इंपॉर्टेंट पहलू है और इसके लिए शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यहां पर आयोगों को गठन करने के पश्चात भी किसी तरीके की प्रगति नहीं हो रही है तो इनके गठन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबसे पहले देखा जाए, जो आयोग गठन किया गया था उसको लेकर के जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए थे, जो प्रावधान यहां पे बताए गए थे, अगर उसको हम देखें तो जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना सबसे जरूरी पहलू है। और विसंगतियां थी, जो समस्या थी, सही समय पे एग्जाम का ना होना, उनका क्लियर ना होना, एग्जाम की प्रक्रिया, पारदर्शिता, प्रारूपता, ये सारी चीजें समस्याएं थी। उनके लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा देखा जाए, कैबिनेट के द्वारा 1 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम पर यहां पर मुहर लगाया गया था और कहा गया था कि जो वक्त लगता है भर्तियों में, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, सही समय पर क्लियर नहीं होती हैं, उनसे हम यहां पर छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। नए आयोग का जो गठन किया जाएगा, इसका मुख्यालय बोला गया था प्रयागराज में बनेगा। इसमें यहां पर देखा जाए तो अध्यक्ष के साथ कुल यहां पे 12 सदस्यों की एक आयोग के गठन की बात की गई थी। अध्यक्ष भी यहां पर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जा रहा है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, और प्रमुख जो सचिव या इसके समकक्ष पद यहां पर जो व्यक्ति होगा वो यहां पर आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि प्रक्रिया को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इसका दायित्व क्या था? दायित्व था कि जो विश्वविद्यालय के मौजूदा एवं पूर्व कुलपति या 10 वर्ष तक के प्रोफेसर ऐसे शिक्षाविद को भी यहां पर दिया जा सकता है जिसके पास न्यूनतम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। तो अध्यक्ष को बनाने को लेकर के यहां पर एक कुलपतियों को भी हायर करने की बात की गई थी। 12 सदस्यों की बात करें, इसमें 6 शिक्षाविद रखने की बाध्यता थी। 5 साल का यहां पर देखा चयन जो है भंग किए गए शिक्षा आयोग बोर्डों के संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों से होना है, जबकि एक सदस्य जो होगा वो जिला न्यायाधीश के स्तर का होगा। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों से सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ प्रशासनिक पद और न्यायाधीशों जैसे पदों को के माध्यम से ये आयोगों का गठन किया गया था। पहल अच्छी थी, लेकिन कार्य क्या हुआ, प्रगति क्या हुई? एक बार फिर से सरकार के द्वारा नए परिवर्तनों के बाद किसी प्रकार की नई प्रगति देखने को नहीं मिलती है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब यहां पे अगर हम नजर डालते हैं, जो पदों की बात की गई है, जो भर्ती यहां पर अभी तक नहीं हुई हैं, जो पद यहां पर आपको खाली हैं, वो भी आपको चिंता का विषय यहां पर है। देखिए, प्रदेश में आप कहते हैं जिस तरीके के गठन की यहां पे बात की गई है, तो वो अफसर कौन होंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, आप कैसे उसका निर्धारित करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि सेवानिवृत्त जो आईएफएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनकी कमी है, या ऐसे अधिकारी नहीं है जो इस आयोगों को चला करने में सक्षम है? नहीं है तो वो ढूंढना सरकार का काम है। तेजी से यहाँ पर आपको उन पदों को भरे ताकि कार्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अधिनियम को देखा जाए, मंजूरी जो दी गई थी उसमें कहा गया था कि चयन संबंधी दक्षता के स्तर में भिन्नता के कारण शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो यहां पर इसको लेकर के एकरूपता अभी भी यहां पर नहीं है। कैसे एकरूपता स्थापित की जाएगी, इसके लेकर कोई प्रावधान नहीं है। आयोग गठन नहीं होगा तो प्रारूपिक प्रक्रियाएं भी यहां पर शुरू नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं होंगे, और उसके लिए यहां पर काम करना भी जरूरी होगा। वहीं अध्यापकों के रिक्त को जो पद यहां पर खाली हैं, उनकी अगर हम बात करें तो शिक्षण और प्रशिक्षण स्तर पर प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ना तो नई भर्तियां होंगी, ना ही ट्रेनिंग प्रारूप तैयार होंगे, ना ही बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों को तैयार करने के लिए आपको जो भी परिवर्तन लेकर आने हैं उससे उसके प्रति यहां पे अभ्यर्थियों को भी पता चलना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसको लेकर जो भी शिक्षण प्रविधियां हैं या जो भी प्रशिक्षण प्रविधियां होंगी, क्या होंगी, वो भी यहां पर आपको लेट लतीफी देखने को मिल रही है। पहले के अध्यापकों के चयन के लिए कई यहां पे आयोग हुआ करते थे, और उन आयोगों की जगह देखा जाए तो एक आयोग होने से एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता की आप बात करते हैं कि यहां पर अलग अलग आयोग होने से अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन हम जो ला रहे हैं उसके माध्यम से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आएगा कब, सबसे बड़ी समस्या। इसके बाद
रिक्त पदों की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा में बताया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 4168 पदों में से 2663 पद यहां पर अभी भी रिक्त हैं। सिर्फ यहां पे हम अशासकीय कॉलेजों की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक के पदों की ही संख्या यहां पर बताई गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्तियां नया आयोग ही करेगा। अचानक उन्हें अपने स्तर पर भर्ती की अनुमति मिल गई, जिससे नए आयोग के मकसद पर सवाल यहां पे खड़े हो गए। वैसे नए आयोग की सक्रियता के बाद भी यहां पे शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो विसंगतियां हैं वो पीछा यहां पर नहीं छोड़ रही हैं। समान पद और समान योग्यता के सिद्धांत के बावजूद यहां पे चयन प्रक्रिया में यहां पर अभी भी समानता नहीं देखी जा रही है। जो अन्य पद भरे भी जा रहे हैं उसमें भी आपको समस्याएं व्याप्त हैं। तो देखा जाए तो जो एक बात यहां पर आपने की कि एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता जैसे यहां पे जो कायाकल्प आपके करने की बात की है वो भी अभी तक दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर इसका मौजूद यहां पर क्या होता है, इससे अच्छा तो यही था जो पुराना था, कम से कम वो भर्तियां तो कर रहा था। ये तो यहां पर किसी तरीके के कार्य प्रक्रिया आगे ही यहां पर नहीं बढ़ रही है। तो भविष्य एक देखा जाए तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्या करेंगे वो। इसके साथ अगर हम देखें तो कुछ और चीजों पर नजर डाल लेते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रवक्ता भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करता है और आगे भी वही करता रहेगा इसी पद पर। लेकिन जब अशासकीय कॉलेजों की बात करें तो उनके पदों को यहां पर यह भी नया आयोग करने वाला है, उसकी भी भर्ती नया आयोग ही करेगा। तो दोनों के चयन का तरीका भी हो सकता है भिन्न, अर्थात यूपीपीएससी अलग तरीके के मानक यहां पर बनाए और उसके माध्यम से भर्ती करे, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उसी पद के अशासकीय कॉलेजों के लिए अलग अलग यहां पे हो। तो एक तरीके से फिर से अर्थात शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में जो प्रारूप हो सकते हैं, जो आधार हो सकता है, वो यहां पर भिन्नता बना रह सकता है, जो कि यहां पर आप एकरूपता की बात करते हैं तो ये फिर एक समस्या फिर से यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। यूपीपीएससी की बात करें तो ये 2 चरणों में लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन करते हैं, जबकि अशासकीय कॉलेजों की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखित परीक्षा होती है और इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन यहां पर आपको किया जाता है। यूपीपीएससी राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सिर्फ इंटरव्यू लेकर करता है, जबकि अशासकीय महाविद्यालयों में इन्हीं शिक्षकों के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आपको दोनों है। तो एक तरीके से यहां पर प्रक्रियाएं भी आपको वर्तमान समय में अलग अलग देखने को मिल रही हैं। वहीं यूपीपीएससी राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें, एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती 5 साल बाद पूरी नहीं कर सका है। जुलाई 2018 में 10,768 पदों की भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में भी देखे जाएं तो करीब 4 लाख यहां पर अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन अहर्ता विवादों के कारण हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला जैसे विषयों के सैकड़ों पद देखा जाए तो यहां पर रिक्त रह गए, उनका यहां पर चयन नहीं हो पाया, वो यहां पर पूरी तरीके से कह सकते हैं चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और जिनका हुआ उनमें से कोई साथी सीनियर हो गया तो कोई जूनियर रह गया। सरकार को ऐसी विसंगतियों को तत्काल यहां पे समाधान करना होगा। तो नवगठित चयन आयोग को क्रियाशील बनाया जाए, तेजी से रास्ता जो होती है यहां पर आपको सुगम बनाया जाए, तेजी से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, इसके लिए तत्काल और तुरंत यहां पे कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी प्रक्रियाएं होनी है वो एक समान, एक रूपता, पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बिना खलवाड़ किए अहर्ता इत्यादि संबंधी समस्याओं का समाधान करते हुए नियमित तौर पर इन भर्ती प्रक्रियाएं कराई जाएं। तो आई होप यहां पर सरकार जल्दी से इस पक्ष को लेकर आएगी, इस पर यहां पे काम करेगी और सभी अभ्यर्थी यहां पे जो वेट कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, प्रोफेसर्स के पदों को, अन्य पदों को लेकर के, उनको यहां पर अपने रोजगार अवसर और सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।